अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। आखिरकार खुदा की लाठी अमजद साहिब के घर पर आ बरसी। तभी तो बेटी भी हॉस्पिटल में पड़ी है तो बेटा जेल की सलाहों के पीछे है। चाहकर भी इन दोनों को वो घर नहीं ला पा रहे। बेटे की रिहाई मुमकिन हो ही नहीं पा रही। ये खुदा की लाठी ही तो है जो इन पर आ बरसी। हमदान जो काफ़ी देर से घर नहीं आया तो ऐना उसे फ़ोन करके पूछती है तो हमदान कहने लगा, खाना खाकर सो जाना, मुझे आज लेट हो जाएगी क्योंकि गुड़िया हॉस्पिटल में है और रज़ा जेल में है। रज़ा की रिहाई बहुत मुश्किल होती जा रही है। अमजद साहिब के घर पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। अब तो ऐना को अपना वक्त याद आ गया कि कैसे रज़ा की वजह से वो मुश्किल में फंसी थी। रज़ा की वजह से ही तो वो अपने सब रिश्तों से दूर हो गई। अब यहाँ पर ऐना को कुछ सुकून मिला, तसल्ली मिली कि कुदरत अपना काम कर रही है, इंसाफ कर रही है। तभी तो वो खुदा के हजूर झुक जाती है और फिर दुआ मांगते हुए आंखें नम हो गई कि रज़ा तो अपने मकाफात तक पहुंच गया। लेकिन अब वो दुआ मांगने लगी कि ए अल्लाह, मेरे बाप को मेरी तरफ से नरम कर दे, उसका दिल मेरी तरफ से नरम हो जाए, साफ़ हो जाए। इतने में कुछ ही देर के बाद हमदान भी आ जाता है। तो हमदान पूछने लगा, क्या कर रही थी? ऐना बताती है, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, दुआ मांग रही थी। तो हमदान जब दुआ पूछता है तो ऐना बता देती है, मैं दुआ मांग रही थी कि मेरे बाप का दिल मेरी तरफ से साफ़ हो जाए, दोबारा से मुझ पर उस घर के दरवाजे खुल जाएं। अब तो हमदान ने जो ऐना की ये दुआ सुनी तो थोड़ा सा जेलस हो गया। उसे लगा था कि ऐना उसके और हमदान के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ही खुदा से दुआ करती है, इसलिए तो वो यहाँ पर शिकवा भी करता है। जिन रिश्तों ने तुम्हें छोड़ दिया, बेआसरा कर दिया, तुम्हें आज भी उनका कितना ख्याल है? मेरे बारे में तो कभी दुआ नहीं की होगी, मेरे बारे में तो कभी कोई एहसास रखा ही नहीं तुमने। अब ऐना परेशान हो गई, नहीं हमदान, ऐसी बात नहीं है। अब तो हमदान के दिल में शक आ गया। उसे ऐसा लगने लगा है कि ऐना अभी भी रज़ा में इंटरेस्टेड है, उसके बारे में सोचती है। तभी तो अपने निकाह के बंधन को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। तो आज वो ऐना से पूछ ही लेता है, अच्छा एक बात बताओ, क्या रज़ा के बारे में अभी भी सोचती हो? क्या अभी भी तुम्हारे दिल में उसके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर है? तो यहाँ पर ऐना ना में जवाब देती है कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचती। उसने मुझे बुरी तरह से ज़लील किया, तब आप ही थे जो मेरा सहारा बने। मैं भला आप जैसे मोहसिन को कैसे भूल सकती हूँ? अब यहाँ पर हमदान नाराज़ होकर चला गया क्योंकि उसे सिर्फ मोहसिन नहीं बनना, उसे शौहर बनना है, उसे अपने हकूक़ लेने हैं। तभी तो हमदान ने गुड़िया के सामने भी अपने रिश्ते को कबूल किया, ऐना को अपनी बीवी कहा, ताकि उसे वो बीवी हक दे सके, उसके हकूक़ पूरे कर सके, उसे इज़्दवाजी सफ़र में आगे लेकर चल सके। लेकिन ऐना ये सारी बातें नहीं समझ पा रही, जिसकी वजह से हमदान अब ऐना से नाराज़ रहना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ उस्मान को भी अकल आ ही गई। उसे एहसास हो चुका है कि आयमा उसकी बीवी है, उसके बगैर वो नामुकम्मल है। इसलिए वो अब पछताता है, अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है, आयमा को वापस लाना चाहता है। लेकिन महमूद साहिब और आयमा इतनी जल्दी तो उस्मान की तरफ से अपना दिल साफ नहीं करेंगे जब तक उस्मान कुछ ऐसा करेगा नहीं कि उन्हें यकीन आ जाए कि उस्मान वाकई बदल चुका है। लेकिन अब उस्मान सच में बदल चुका है। वो आयमा को अब वाकई घर लाना चाहता है, उसे अपनाना चाहता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, हमदान की नाराज़गी ऐना से जायज़ है या अभी इन दोनों को अपने रिश्ते को ज़रा वक्त देना चाहिए? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं? क्या ऐना को आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि अभी नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।